इस कहानी की शुरुआत में हम एरिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका हाई स्कूल में आज पहला दिन था। उसकी दोस्त सीना उसे सजेस्ट करती है तुम ऐसे स्माइल करके दोस्त नहीं बना सकती, तुम्हें उनके पास जा करके उनसे बात करनी चाहिए या फिर तुम्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। पर एरिका को दोस्त बनाना बिल्कुल नहीं आता। सीना उसे मोटिवेट करके क्लास में भेज देती। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स को देख करके एरिका घबरा जाती और एक कोने में जाकर अकेले बैठ जाती। साइड के बेंच पर दो लड़कियां मीना एंड लिसा अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करते जा रही थी, जो देख करके एरिका के मन में एक आइडिया आ जाता है दोस्त बनाने का। तो अब एरिका मीना और लिसा के पास जाकर बोलती मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है जो कि मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये बात सुन करके दोनों ही लड़कियां एरिका से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करने लगती। तो एरिका भी उनके सामने सारा कुछ झूठ बोलते जा रही थी। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। एरिका डेली अपनी दोस्त सीना से कॉल करवाती ताकि दोनों को ऐसा लगे कि एरिका का बॉयफ्रेंड उसे फोन कर रहा। क्लास के बाद बाथरूम में सीना एरिका पर काफी गुस्सा करती। आखिर ये सब तुम क्या करती रहती हो? तुम कितने दिनों तक इस झूठ का सहारा लोगी? किसी न किसी दिन उन लोगों को पता चल जाएगा। इससे पहले उनको पता चले उनके पास जा करके उनको बता दो। पर एरिका उससे कहती है ना, बिल्कुल ना, मेरे से ये ना हो पाएगा। इतने में ही एरिका को बगल वाले बाथरूम में लिसा एंड मीना की वॉइस सुनाई दे रही थी। दोनों ही एरिका के बॉयफ्रेंड से काफी जेलस थी। उससे रिलेटेड बातें कर रही थी कि एरिका अपने बीएफ की बस तारीफ करती रहती, बट उसने आज तक हमको अपने बीएफ से मिलाया ही नहीं, ना ही उसकी फोटोज को दिखाया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये लड़की बस झूठ बोल रही। एरिका उनकी बातों को सुन करके तब डर जाती है। फिर आगे एरिका मार्केट में जाती जहाँ पर वो एक हैंडसम से बॉय को देखती है जो कि इस कहानी का एमसी क्योया है। एरिका उसे देख करके उसकी एक फोटो को ले लेती है, पर जैसे ही क्योया उसे पकड़ता है तो एरिका कोई बहाना बना करके वहाँ से गायब हो जाती। अगले दिन वो उसी फोटो को अपने दोनों फ्रेंड्स को दिखाती है। फोटो को देखते ही मीना कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा, मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। मीना इसी बात को सोच रही थी कि तभी वहाँ से क्योया गुजर रहा था। मीना को तुरंत याद आ जाता है क्योया हमारे स्कूल का हैंडसम बॉय है। एरिका क्योया को देख करके उसे तुरंत स्कूल के बाहर ले आती, फिर उसे अपनी पूरी कहानी को बताती है। उसकी पूरी कहानी को सुनने के बाद क्योया नाइस बॉय की तरह उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। एरिका तो ये सुन करके काफी खुश हो जाती है, पर तुरंत क्योया अपने डेविल फॉर्म में आकर के उसके सामने एक कंडीशन रखता है। वो फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग को करेगा, इन रिटर्न उसे उसका डॉग बनना पड़ेगा। एरिका को उसकी ऐसी बातों को सुन करके काफी गुस्सा आ चुका था, बट वो मन में सोचती है अगर मैंने इसकी कंडीशन को न माना तो मेरे दोस्त तो मुझे जान से मार डालेंगे। इन सारी बातों को सोच करके एरिका क्योया की डॉग बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो डील के हिसाब से क्योया एरिका का फेक बॉयफ्रेंड बन जाता है और उसकी मदद करता है। ऐसे ही एक दिन एरिका उससे पूछ लेती है आखिर तुमने मुझको डॉगी क्यों बनने को बोला, आखिर तुमने ऐसी कंडीशन क्यों रखी? जिस पर क्योया उसे रिप्लाई करता बिकॉज डॉगीज काफी वफादार होते हैं, वो अपने मालिक की हर एक बात को मानते हैं। तो इसी तरह से अब एरिका क्योया की हर एक बात को मानती, वो जो भी उससे कहता एरिका तुरंत उसके लिए वो कर देती। ऐसे ही एक दिन एरिका अपने मास्टर क्योया के लिए ड्रिंक्स को लेकर आती, तो क्योया उसे अपने पास बैठने को बोलता है। इतने में वहाँ पर मीना और लिसा आ जाती है। दोनों ही एरिका से काफी जलती बिकॉज उसके पास इतना हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है। अब दोनों ही लड़कियां एरिका को एम्बैरेस कराने के लिए क्योया को ट्रोल करती। अब एरिका ने जितने भी अपने बीएफ से रिलेटेड सारा कुछ झूठ बोला था ना, वो सारी बातें वो क्योया के सामने सारा कुछ दोहराने लगती कि तुम्हारा बीएफ काफी नोटी है, जैसा कि तुमने बोला था, तुम दोनों ने आपस में किस भी कर लिया। एरिका उनकी बातों को सुन करके काफी डर जाती, अब मेरा क्या होगा? तो वहाँ पर क्योया एरिका की मदद करता है और उन दोनों का मुंह बंद कर देता। ये बात बोल करके कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच क्या है, ये बात प्राइवेट ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा बोल करके वो एरिका को लेकर के अपने साथ चला जाता है। वहाँ पर सारे लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। एरिका क्योया के ऐसे साइड को देख करके उससे इम्प्रेस हो जाती। फिर आगे स्कूल खत्म होने के बाद एरिका बाहर आती तो वो देखती है बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए सभी लड़कियां बारिश के रुकने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ
पर क्योया आ जाता है अम्ब्रेला को लेकर के और एरिका को अपने साथ ले जाता। ये देख करके मीना और लिसा को काफी गुस्सा आ जाता है। दोनों ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके उसे यहाँ पर बुलाती हैं। तो इधर उन दोनों को ऐसे साथ में जाता हुआ पूरा क्लास देख रहा था। बट जैसे ही स्कूल क्रॉस होता है क्योया अपने डबल फॉर्म में आ जाता है। वो अम्ब्रेला वो एरिका को पकड़ा देता। एरिका को ये देख करके काफी गुस्सा आ रहा था। फिर आगे वो इन सारी बातों को अपनी दोस्त सीना को बता रही थी कि मैं उसकी डॉगी बन करके पूरी तरीके से थक चुकी हूँ और अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो इस पर सीना उसे सजेस्ट करती तुम्हें एक रियल बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, तभी तुम उससे छुटकारा पा सकती हो। तो अब एरिका ठान लेती है वो अपने लिए एक रियल बॉयफ्रेंड को बना लेगी। और जब वो क्लास में आती है तो सारे अजीब से प्लस बेवकूफ से बंदों को देख करके अपने क्लास में जाकर बैठ जाती। तभी मीना एरिका से कहती है तुमसे कुछ लड़कियां मिलना चाहती और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तो एरिका उनसे मिलने जाती। वो सारी लड़कियां क्योया की बहुत बड़ी फैन थी। वो सभी एरिका को गुस्से में कहती है क्योया से अपनी दूरी को बनाए रखो, उसके पास आने की कोशिश मत करना। एरिका उन्हें रिप्लाई कर दी आखिर मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो सारी लड़कियां मिल करके एरिका को बुली करना स्टार्ट कर देती। एरिका को ऐसे बुली होता हुआ देख करके एक बंदा किमोरा आ जाता है और एरिका को बचा लेता। फिर दोनों आपस में अपना इंट्रो देते हैं। देन अगले दिन अब किमोरा उसकी क्लास में आ जाता है। एरिका उसे देख करके उसके पास आती क्या तुम किसी को ढूंढ रहे। तो किमोरा उसे रिप्लाई करता मैं बस यहाँ पर ये देखने आया था कि वो लड़कियां तुम्हें दोबारा से बुली नहीं कर रही ना। ऐसा बोल करके किमोरा चला जाता है। एरिका उसके ऐसे साइड से इम्प्रेस हो चुकी थी। अब आगे कैंटीन में क्योया के साथ लंच करते हुए एरिका उसे ये बात पूछती है तुम कितने हैंडसम हो और तुमने अब तक अपने लिए एक भी जीएफ क्यों नहीं बनाया। क्योया उसे रिप्लाई करता मुझे इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इन सब पर टाइम वेस्ट नहीं करता और आज तक मैं किसी भी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया। इस बात को सुन करके एरिका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर ऐसे ही देखते किमोरा और एरिका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतने ज्यादा अच्छे कि किमोरा एरिका को डेट के लिए पूछ लेता है। एरिका भी उसे हाँ बोल देती। फिर दोनों आपस में नंबर्स को एक्सचेंज कर रहे तभी वहाँ पर क्योया आ जाता है। ये देख करके उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो एरिका के फोन को लेकर के उसे तोड़कर फेंक देता। फिर जाते वक्त उससे ये बात कहता है तुम उस लड़के से दूर ही रहो। लेकिन एरिका अपने मन में ये बात सोचती है जैसे ही किमोरा मेरा नया बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो इससे मैं छुटकारा पा लूंगी। अगले दिन किमोरा के साथ एरिका डेट पर जाती। दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर दे। फिर किमोरा डायरेक्ट एरिका को प्रपोज कर देता है बट उससे ये बात कहता तुम तो पहले से क्योया की जीएफ हो तो आखिर तुम कैसे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस बात को सुन करके एरिका उसे सारा कुछ बता देती कि क्योया बस मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग को कर रहा। किमोरा इस बात को सुन करके सरप्राइज हो जाता है क्या बकवास है, मैंने अपना टाइम इस डम्बेस्ट लड़की के लिए वेस्ट कर दिया। एरिका उसके ऐसे साइड को देख करके सरप्राइज हो जाती। उससे ये भी बोलती है क्या इसका मतलब जो भी तुमने कुछ कहा वो सारा कुछ झूठ था। तो इस बात पर किमोरा उसे रिप्लाई करता क्या बकवास कर रही है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगा। ऐसी भला डम्बेस्ट लड़की के साथ कौन ही उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा। एरिका ये सब सुन करके काफी सैड हो जाती, इतना ज्यादा कि वो वहीं पर रोने लगती। किमोरा ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज किमोरा की गर्लफ्रेंड को क्योया के लुक्स पसंद आ गए थे, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। तो अब इसका बदला लेने के लिए वो एरिका के साथ ये डबल गेम कर रहा था। वहाँ पर ये सारा कुछ क्योया देख रहा था। अब क्योया सभी के सामने आ जाता है और डायरेक्ट किमोरा के पास जा करके उसे एक जोरदार पंच मारता और ये बात कहता है दोबारा कभी एरिका के सामने मत आना। इतना बोलकर वो एरिका को लेकर के वहाँ से चला जाता है। रास्ते में क्योया उससे कहता है देख लिया ना अपने मास्टर की बात को ना मानने का नतीजा, तो दोबारा ऐसा मत करना। एरिका उसकी बात को मान जाती बट एरिका क्योया के लिए कुछ अजीब सा फील करने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। एरिका के फ्रेंड्स बीच पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज को सेंड करते हैं जो देख करके एरिका काफी जल जाती बिकॉज वो समर वेकेशन में भी अपने घर पर रहती। सीना उसे ऐसे देख करके उसे सजेस्ट करती है तुम्हें भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और अब तुम ऐसे जलना बंद करो। एरिका वहाँ पर सीना को सारा कुछ बता देती है कि आखिर वो क्योया के लिए क्या फील करने लगी है। उसे हर वक्त
बस वही दिखाई दे रहा, यहाँ तक कि उसके ख्यालों में भी बस वही आ रहा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है। तो एरिका स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है क्योया 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। तभी उसके दोस्त सीना उसके पास आकर बोलती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम जाकर के क्योया को उसके घर में दे आओ। एरिका उसकी बात को मान जाती और डायरेक्ट क्योया के घर पर आ जाती है। क्योया की ऐसी हालत को देख करके एरिका समझ जाती है आखिर ये क्लासेस को स्किप क्यों कर रहा, बिकॉज उसे हाई फीवर हो चुका था। क्योया का थ्रू एरिका को पता चलता है वो बस यहाँ पर अपने फादर के साथ रहता, बट उसके फादर काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए हैं, तो इसलिए वो ऐसे ही अकेला रहता है। अब ऐसी कंडीशन में देख करके एरिका अपनी ड्यूटी पर लग जाती है, बट क्योया उसे साफ साफ मना करता है इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस पर एरिका उसे रिप्लाई करती, डॉगी का फर्ज होता है अपने मालिक की सेवा करना और मैं यही काम कर रही। उसकी ऐसी बात को सुन करके क्योया उसे कुछ नहीं बोलता और सो जाता है। तो अब ऐसे डेली एरिका क्योया के घर आकर के उसकी सेवा किया करती और देखते ही देखते क्योया पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अब एरिका को पता चल चुका था कि आखिर जो उसके लिए फील कर रही थी एक्चुअली में वो उससे प्यार कर बैठी है। एरिका डिसाइड करती है वो उसके पास जा करके अपने फीलिंग्स को बता देगी कि आखिर वो उसके लिए क्या फील करती है। इन सारी बातों को सोच करके वो डायरेक्ट रात को ही क्योया के घर पर आ जाती है और उसे डायरेक्ट प्रपोज करती। लेकिन क्योया रिप्लाई करता है, मैं इन सारी रोमांटिक फीलिंग्स में बिलीव नहीं करता और अगर तुम मुझे अपना रियल बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो तो तुम्हें काफी सारी कोशिशों को करना पड़ेगा जब तक कि मेरे अंदर रोमांटिक फीलिंग्स ना आ जाए। एरिका इस बात पर पूरी तरीके से अग्री हो जाती है। वो तब तक उसे फील कराने की पूरी कोशिश करेगी जब तक कि उसके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स ना आ जाए। एरिका अपने मिशन पर लग चुकी थी। रास्ते में एक बॉल आकर के एरिका को हिट कर देता है। जिसने उसे हिट किया था वो उसके पास आकर के सॉरी बोलता है। वहाँ पर एरिका को पता चलता है ये क्योया की मिडिल स्कूल का दोस्त है। सभी साथ में कैफे में बातें करते ताकुमा को देख करके एरिका को ऐसा लगता है शायद ताकुमा उसकी हेल्प कर सकता। तो अब आगे शाम को एरिका अपनी पूरी बात ताकुमा को बता देती। ताकुमा उसकी बात को सुन करके इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो रो देता। फिर उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत ही मान जाता है। उसी रात ताकुमा क्योया के पास आकर के उससे पूछता है इन सारी पिक्चर्स में तुम्हें कौन सी लड़की ज्यादा पसंद आई मुझे बस बता दो। तो क्योया बिना कुछ देखे ऐसे एक गर्ल को पिक कर लेता। अगली मॉर्निंग एरिका बिल्कुल उसी गर्ल की तरह तैयार होकर के उसके पास आ जाती उसे इम्प्रेस करने के लिए, बट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एरिका खुद क्योया के लुक्स पर इम्प्रेस हो जाती। आगे ताकुमा उसे मोटिवेट करता है इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तो अब दोनों मिल करके लगातार प्लान्स को बनाते जा रहे थे, लेकिन एक एक करके सारे प्लान्स फ्लॉप होते जा रहे थे। ये सब देख करके ताकुमा रात को एरिका को पार्क में बुला लेता। एरिका वहाँ पहुँच कर देखती क्योया पहले से ही आ चुका था। अब ताकुमा आ जाता है और उन दोनों के सामने एरिका को प्रपोज करता कि इस लड़की के हार्ड वर्क को देख करके मैं इससे इम्प्रेस हो गया। क्योया अगर मैं इस लड़की को अपना बना लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत ना होगा। क्योया उसे रिप्लाई करता बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो। क्योया के ऐसे रिप्लाई को सुन करके एरिका को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। एरिका रोते हुए उससे कहती है मैं गलत थी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर लूं, तुम मुझे बस अपनी डॉग ही समझते हो। ऐसा बोल करके एरिका वहाँ से भाग जाती। ताकुमा क्योया पर लगातार गुस्सा करता जा रहा था। तो क्योया ताकुमा को सारा कुछ बता देता है कि मुझे ये सारा कुछ पहले से ही पता था और मुझे पता है कि मैं एरिका को कब प्रपोज करूंगा। ताकुमा तो उसकी बात को सुन करके एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। बस क्योया आ जाता है और उसने कहता मुझे ऐसा लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। तुमने मुझसे ये बात कहा था जब तक कि मेरे अंदर रोमांटिक फीलिंग्स ना आ जाए तब तक तुम हार नहीं मानोगी। तो क्या इसका मतलब तुमने हार मान लिया? एरिका उसे रिप्लाई करती बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। अब दोनों ही साथ में घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्रिसमस आने वाला था। एरिका इस क्रिसमस को अपने बॉयफ्रेंड यानी कि क्योया के साथ सेलिब्रेट करना चाहती, तो इसलिए वो रास्ते में इसके बारे में उससे बात करती। बट
क्योया को इन सारी चीजों में घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं था। एरिका उसके ऐसे रिप्लाई से शॉक्ड हो चुकी थी बिकॉज उसे अपने दोस्तों को उसकी फोटोज को भी सेंड करना था। तो इसके लिए क्योया क्रिसमस ट्री के पास जा करके अपनी और उसकी फोटोज को क्लिक कर लेता। उसे अपने इतना पास देख करके एरिका ब्लश करने लगती। रास्ते में एक लेडी कपल्स वाली चीजों को सेल कर रही थी, वो उन्हें लेने को बोलती, लेकिन क्योया उन्हें साफ साफ मना कर देता है। तो ये देख करके एरिका उससे पूछती है, आखिर तुम मुझको क्या देने वाले हो? तो क्योया उसे बता देता है, डॉग्स के लिए मोस्टली चैन होता है, तो मैं तुमको वही गिफ्ट करूंगा। उसे चैन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, वो इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों साथ में कैफे में कॉफी को पी रहे थे। तभी क्योया एरिका की क्लोज आ करके उससे बोलता है, मैं तो तुम्हारे हार्ड वर्क को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर मेल्ट हो चुका हूँ। एरिका इस बात को सुन करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इतना ज्यादा कि उसके आंख में से आंसू निकलने वाले थे। तभी क्योया अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और उससे कहता, मैं बस ये देखना चाहता था मेरे कन्फेस करने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। क्योया की ऐसी हरकत पर एरिका को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पानी की ग्लास को उसके ऊपर फेंक देती और ये बात कहती, जब तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं तो तुम ऐसे उनके साथ खेल नहीं सकते। क्योया एरिका के ऐसे साइड को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, क्रिसमस आ जाता है। एरिका के दोनों फ्रेंड्स अपने बीएफ के साथ अपनी फोटोज को उसे सेंड करती। एरिका भी अपनी और क्योया की फोटोज को सेंड करना चाहती, बट वो रुक जाती है बिकॉज उसे क्योया की सारी हरकतें याद आ जाती। वो एक कोने में बैठ करके रोती जा रही थी। तभी उसके घर में क्योया आ जाता है और डायरेक्ट उसके रूम में आ जाता। एरिका के पास आकर के क्योया उससे ये बात कहता है, तुमने अपने मास्टर के ऊपर पानी को फेंक दिया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। एरिका उससे रिप्लाई करती, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, तुम ऐसा ही डिजर्व करते हो। एरिका उसके ऊपर गुस्सा होती जा रही थी। तभी क्योया उसके पास आकर के उसे एक नेकलेस पहना देता है, आज से ये ऑफिशियली प्रूफ है कि तुम मुझे बिलोंग करती हो। एरिका नेकलेस को देख करके बहुत खुश हो जाती और दोनों की फाइट यहीं पर सॉल्व हो जाती है। फिर एरिका क्योया के साथ अपनी फोटोज को क्लिक करती और अपने फ्रेंड्स को सेंड कर देती। तो इसी तरह से क्रिसमस खत्म हो जाता है एंड आगे वैलेंटाइंस डे आ जाता है। एरिका अपने दोस्तों से बातें कर रही थी कि वो क्योया को अपने हाथ की बनी हुई चॉकलेट्स को देगी। ऐसे ही क्लास खत्म होने के बाद एरिका क्योया से बात करती, उससे ये पूछती है, तुम्हें स्वीट्स में कौन सा ज्यादा पसंद है? क्योया उसे रिप्लाई करता, मुझे स्वीट्स जरा सा भी पसंद नहीं है। बट तभी उसकी नजर उसके बैग में रखे चॉकलेट मेकिंग बुक को पड़ती है, तो वो उससे कहता है, मुझे कम चॉकलेट वाले स्वीट्स पसंद है। तो ये सुन करके एरिका बहुत खुश हो जाती है। आगे मार्केट में एरिका चॉकलेट बनाने के लिए सारे सामान को ले रही थी। वहाँ पर वो ताकसी को देखती है जो कि उसका क्लासमेट है। वो वहाँ पर वॉलेट को लाना भूल गया था, जिस कारण से उसे काफी दिक्कतें आ रही थी। तो एरिका उसके पास जा करके उसकी हेल्प करती। ताकसी उसे थैंक्स बोलता, दोनों ही बातें करते हैं। ताकसी उसे बताता है, मैं पब्लिकली किसी से खुल करके बात नहीं कर पाता। तो एरिका उसे मोटिवेट करती है एंड अगले दिन ताकेशी किसी से खुल करके बात थोड़ा बहुत कर पा रहा था। वो इसके लिए एरिका को दोबारा से थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर क्योया आ जाता है और एरिका को किसी लड़के के साथ बात करते हुए देख के तुरंत ही उससे गले लगा लेता है ताकि ताकेशी एरिका के क्लोज ना हो पाए। जिसके बाद अगले दिन एरिका चॉकलेट्स को बना रही थी, लेकिन उसे बनाना तो आता ही नहीं था। बट ऐसे ही बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद वो एक परफेक्ट चॉकलेट को बना लेती है। फिर स्कूल में आकर के क्योया से कहती है, क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझे बाहर मिलना। ऐसा बोल करके एरिका बाहर आ जाती, जहाँ पर वो ताकेशी को देखती है जो कि उदास एक कोने में बैठा था। एरिका उसके पास आकर बोलती, आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तो ताकेशी अपनी पूरी कहानी को उसे बता देता है कि मेरी फैमिली ऐसा चाहते हैं कि कोई लड़की मुझे चॉकलेट दे वैलेंटाइंस डे पर, बट मैं किसी से बात नहीं करता, तो कोई भी लड़की भला मुझे चॉकलेट आखिर क्यों देगी? तो इस पर एरिका उसे अपना एक चॉकलेट दे देती। ताकेशी ये देख करके उसे थैंक्स बोलता है एंड ब्लश करते हुए चला जाता है। उसे जाते वक्त क्योया देख लेता है, प्लस उसके हाथ में एरिका की चॉकलेट को देख करके उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आगे जब एरिका के पास क्योया आ जाता है तो एरिका उसे चॉकलेट देती, बट
क्योया उस चॉकलेट को नीचे फेंक देता। आखिर तुम मुझे टाकेसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो, इतना बोल करके क्योया चला जाता है। एरिका ये देख करके बहुत शॉक्ड हो जाती। आगे क्लास में आते वक्त वो इसी बात को सोच रही थी। वो सडनली नीचे गिरने वाली थी, पर टाकेसी उसे कैच कर लेता और सारा कुछ पूछता है। तो एरिका भी उसे सारा कुछ बता देती। सारी बातों को जानने के बाद टाकेसी उससे कहता है, अगर वो तुम्हें बस एक डॉग समझता है तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। टाकेसी वहाँ पर एरिका को प्रपोज कर देता, लेकिन एरिका उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। टाकेसी उससे ये भी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा। घर आकर के एरिका बहुत कंफ्यूज हो जाती है। आखिर वो करे तो वो क्या करे। अगली मॉर्निंग टाकेसी क्योया से बात करता है, तुम्हें एरिका की ऐसे फीलिंग्स को हट नहीं करना चाहिए। तो इस पर क्योया उसे रिप्लाई करता, एरिका बस मेरे लिए एक टाइम पास है। उनकी बातें एरिका पीछे से छुपकर सुन रही थी। उसे काफी बुरा लगता। टाकेसी उसके पास आकर बात करता, लेकिन एरिका वहाँ से चली जाती। जिसके बाद अगले दिन एरिका क्योया के पास आकर के सारा कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। यहाँ से दोनों ही अजनबी बन जाते हैं और एरिका टाकेसी के साथ टाइम को स्पेंड करना शुरू कर देती। वो उसके प्रपोजल को रिप्लाई करती, पहले हमें दोस्ती से शुरुआत करनी चाहिए। तो इस पर टाकेसी मान जाता है, बट उन दोनों को ऐसे टाइम स्पेंड करता देख करके क्योया को काफी जेलसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो अगली मॉर्निंग एक लड़की क्योया को प्रपोज कर रही थी। वहाँ पर एरिका उन्हें देख लेती, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। टाकेसी उसे लेकर के नर्स रूम में आ जाता, फिर नर्स को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। तो वहाँ पर क्योया आ जाता है और एरिका से यह बात पूछता, क्या तुम टाकेसी को पसंद करती हो? तो एरिका उसे रिप्लाई करती, तुम्हें क्या मतलब, तुम बस अपने काम से काम रखो। इतने में ही वहाँ पर टाकेसी आ जाता है, तो क्योया वहाँ से चला जाता। जिसके बाद अगले दिन टाकेसी और एरिका डेट पर जाते, जहाँ दोनों साथ में काफी सारे टाइम को स्पेंड करते। फिर आखिर में एरिका उसे बता देती है, मैं अपने फीलिंग्स के प्रति हॉनेस्ट रहना चाहती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो, बिकॉज मैं क्योया से ही प्यार करती हूँ और अब मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती। टाकेसी इस बात को सुन करके खुश हो जाता कि फाइनली तुम्हें अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो गई। वेल तभी वहाँ पर क्योया आ जाता है और एरिका को डायरेक्ट अपने पास खींच लेता। ये बात कह करके मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले रहा। अब ऐसा बोल करके क्योया एरिका को लेकर चला जाता। रास्ते में एरिका उसके ऊपर लगातार गुस्सा करती जा रही थी, आखिर तुम क्या करना चाहते हो, तुम पहले डिसाइड कर लो। तो क्योया उसे डायरेक्ट किस कर लेता है और ये बात उसे बता देता कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। एरिका ये सुन करके बहुत खुश हो जाती और क्योया को पकड़ करके उसे किस कर लेती। तो यहाँ से दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एरिका और क्योया साथ में डेट पर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात इजुमी नाम की एक ऐसे बंदे से होती है जो कि बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पर आया हुआ था। फिर आगे क्योया एंड एरिका साथ में लंच करते, वो एक दूसरे को अपना लंच खिलाते। एरिका ये देख करके ब्लश करने लगती। फिर ऐसे ही सभी के क्लासेस चेंज हो जाते हैं, जहाँ पर एरिका अपनी फ्रेंड सीना और क्योया के क्लास में आ चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। क्लास में उसकी मुलाकात उसी बंदे इजुमी से होती है जो कि उसे देख करके उससे भी फ्लर्ट करने लगता। उससे बहुत सारी फ्लर्ट करने के बाद इजुमी डायरेक्ट उससे उसका नंबर मांगता। एरिका के सामने कहती है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ और ऐसे लड़कों के साथ खेलना बंद करो, मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरा भी एक बॉयफ्रेंड क्योया है। ये सब बोल करके एरिका बाहर जाती, जहाँ पर क्योया उसका वेट कर रहा था। ये देख करके इजुमी बहुत हैरान हो जाता है। एरिका को तभी रियलाइज हो जाता है वो क्लास में अपने बुक्स को भूल गई थी, तो वो उसको लेने को जाती। तो इधर इजुमी क्योया से बात कर रहा था, तुम्हें क्या ऐसे डम्बल्स गर्ली मिली डेट करने के लिए? तुम्हें तो एरिका से बढ़िया लड़कियां मिल जाएगी, तो आखिर तुम इस जैस डम्बल्स लड़की के पीछे क्यों हो? इजुमी लगातार एरिका के बारे में बुरी बातें करता जा रहा था। तो इस पर क्योया को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसके कॉलर को पकड़ कर बोलता है, दोबारा ऐसा उसके बारे में मत बोलना, तुम अपने काम से काम रखो। इतना बोल करके वो एरिका के साथ घर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन उनके स्कूल की पिकनिक जा रही थी। क्योया के बगल वाली सीट पर इजुमी आकर बैठ जाता है और उसे अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स को दिखा रहा था ताकि वो उसी की तरह बन जाए, पर क्योया उसे टोटली इग्नोर कर देता। दूसरी ओर एरिका को काफी गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो क्योया के बगल वाली सीट पर जाकर बैठना चाहती। वेल अब आके एरिका इजुमी से ये बात करती है, तुम्हें क्योया के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए।
इज़ुमी उसे रिप्लाई करता, अरे यार मैं भी तो वही कोशिश कर रहा। उनकी बातें सीना सुन लेती है और आगे एरिका से ये बात पूछती, आखिर तुमने उसको ऐसा क्यों बोला? तो एरिका सीना को सारा कुछ बताती है, मैं ऐसा नहीं चाहती क्योया हमेशा अकेला लोनली फील करे। दूसरी ओर क्योया के पास इज़ुमी आ जाता है और उसे बहुत सारी लड़कियों से मिलाता, पर क्योया सभी को इग्नोर करता। गेम खेलने के लिए उसे कन्विंस कर लेता। गेम खेलते वक्त क्योया को एक टास्क मिलता है जिसमें उसे एक लड़की को किस करना था। वो लड़की उसके पास आकर के किस करने लगती, लेकिन क्योया उसे साइड करके वहाँ से चला जाता। तो ये देख करके उसके पीछे इज़ुमी आ जाता है। क्योया उससे बात करता, मैं अपनी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश हूँ, पर तुम्हें देखो तुम्हारे पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो, और तुम देख लेना एक दिन वो सारी लड़कियां तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएंगी। तभी इज़ुमी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताती है, मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका, तो अब मैं तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड नहीं करूंगी और ना ही मैं तुमसे बात करूंगी। सो फाइनली यहाँ पर इज़ुमी को रियलाइज हो जाता है कि ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे गेम खेलना ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे ही देखते ट्रिप भी खत्म हो जाती है। क्योया बस में आकर के एरिका के पास बैठ जाता और उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो जाता। एरिका ये देख करके फ्लश करने लगती। सो इज़ुमी और क्योया काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। फिर आगे एरिका का बर्थडे आने वाला था। इस बार वो अपना बर्थडे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करना चाहती। इसके लिए वो काफी रिक्वेस्ट करती तो क्योया मान जाता है और उससे पूछता, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो एरिका उसे रिप्लाई करती, मुझे लव चाहिए। जो सुन करके क्योया को एक जोरदार झटका लग जाता है। अब मैं लव को आखिर किस हेवन से बाय करके लाऊं? फिर आगे वो घर आकर के अपने दोस्तों को ये सारी बात बताता तो सारे दोस्त उसे कुछ रोमांटिक स्टफ करने की सलाह दे रहे थे। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में एरिका अपनी दोस्त सीना से बातें कर रही थी, जहाँ पर सीना उससे कहती है, आखिर तुमने उसको लव ऐसा क्यों बोला? तो एरिका उसे बता देती, मैं बस उसके मुंह से आई लव यू ये वर्ड सुनना चाहती हूँ। ये सारी बातें वहाँ पर क्योया सुन रहा था। अब घर आकर वो उसी वर्ड की प्रैक्टिस को कर रहा, बट जब वो मिरर में देख करके ये ट्राई करता तो वो गुस्से में मिरर को ही फोड़ देता। सो अब फाइनली एरिका का बर्थडे आ जाता है। क्योया उसके पास आ जाता, वो उसके पास आ करके उन सारे वर्ड्स को बोलने जाता बट वो रुक जाता है। एरिका उससे कहती है, मैंने अपने बालों को काफी छोटा कर लिया, ये कैसा लग रहा? तो क्योया उसे रिप्लाई करता, ये काफी अच्छा लग रहा, बट पुराना वाला भी काफी अच्छा लग रहा था। जो सुन करके एरिका कंफ्यूज हो जाती। क्योया उसे दोबारा से बोलने की कोशिश कर रहा, बट उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख करके वो बोल नहीं पाता। फिर ऐसा ही वो उसके साथ रोमांटिक मूवी को देखता जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर एरिका काफी एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही क्योया दोबारा से ट्राई करता बट उसे दोबारा भी ना हो पाता। सो देन अब एरिका को क्योया एक ब्रेसलेट ऐसे उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट करता जो कि उसे बहुत पसंद आता। अब ऐसे ही रात हो जाती है। एरिका उसे थैंक्स बोलती पूरा टाइम उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जाते वक्त वो स्माइल के साथ उसे आई लव यू बोलती। जो सुन करके क्योया उसके पास आकर के उसे गले लगा करके वो भी उस 3 वर्ड्स को उसे बोल देता। एरिका ये सुन करके बहुत खुश हो जाती और अब इन दोनों की लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। सो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चारों ही फ्रेंड्स साथ में चाय को पी रहे थे। तभी वहाँ पर क्योया एक लड़की को देखता है। वो उसे देख करके एकदम घबरा जाता। वो लड़की काफी सख्त टाइप की लड़का पर हमें पता चलता है ये लड़की क्योया की बड़ी सिस्टर है, इसका नाम रोज़ालिया है। एरिका वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती। वो रोज़ालिया को बता देती कि वो क्योया की गर्लफ्रेंड है। जो सुन करके रोज़ालिया कहती है, मुझे ऐसा लगा नहीं था इसकी कोई सीरियस गर्लफ्रेंड हो सकती है। रोज़ालिया क्योया के पास जाकर के उससे बोलती, मुझे ऐसा लगा नहीं था, तुम कभी किसी लड़की के साथ सीरियस भी हो सकती हो। सो अब आगे एरिका का टेस्ट लेने के लिए रोज़ालिया उसे फोन करके अपने पास बुला लेती। दोनों ही साथ में बहुत सारे प्लेस को विजिट करते और बहुत सारा खाना खाते। एरिका को खाने में उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारे खाने को खा रही थी। ऐसे ही कुछ समय बाद रोज़ालिया उससे कहती है, आखिर तुम कैसे क्योया के साथ डेटिंग कर सकती हो? वो कितना बड़ा बेवकूफ है, प्लस वो गर्ल्स की
जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जो सुन करके एरिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डायरेक्ट रोज़ालिया को बोल देती अब वो बदल चुका, वो पहले की तरह नहीं रहा। सो इस बात पर दोनों के आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं। रोज़ालिया चैलेंज रखती खाने के कंपटीशन का। एरिका जोश में उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती। ऐसे ही कुछ समय बाद क्यूया को रोज़ालिया लगातार फोन करती जा रही थी, लेकिन वो उसके फोन को लगातार इग्नोर करता जा रहा था। तो इज़ुमी उससे कहता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, तुम्हें पिकअप कर लेना चाहिए। तो वो उसकी बात को मान जाता। अब जैसे ही वो फोन को पिकअप करता, रोज़ालिया उससे कहती है मैं अभी एक होटल में हूँ, प्लस मैं अपना वॉलेट भूल चुकी, तो तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। उसकी बात को सुन करके क्यूया उसे रिप्लाई करता तुम यही डिजर्व करती हो, तुम वहीं पर फंसी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रोज़ालिया उसको ये बात बताती कि मेरे साथ एरिका भी फंसी है, तो क्यूया उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाता है और तुरंत कहता एरिका कहाँ पर है। ये सब देख करके रोज़ालिया काफी सरप्राइज हो जाती है। एरिका बीमार हो चुकी थी बिकॉज उसने बहुत सारे लिमिट्स को क्रॉस करके खाने को खा लिया था। क्यूया एरिका के पास जाकर बोलता तुम आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती रहती। तो एरिका उसे रिप्लाई करती अगर कोई मेरे बॉयफ्रेंड की बुराई को करेगा तो क्या मैं ऐसे देखती रह जाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुन करके क्यूया सरप्राइज हो जाता है। सो अब ऐसे ही कुछ दिन बीच को अपने घर इनवाइट करती। सो अब सभी साथ में क्यूया के घर पर आ जाते, जहाँ पर एरिका उसकी मदर से मिलती जो कि काफी प्यारे देख रही थी। उनका नेचर भी काफी अच्छा था, लेकिन क्यूया उनसे बात नहीं करता। ये सब देख करके एरिका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती। एरिका की सिस्टर के थ्रू उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी मदर एंड डैड की आपस में डिवोर्स हो गई थी। उस टाइम क्यूया डैड के पास चला गया था बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया। तो अब ये सब देख करके एरिका डिसाइड करती है वो क्यूया को उसकी मदर से मिलाकर रहेगी। जिसके बाद अगले दिन क्यूया की मदर एरिका को युकाटा प्रेजेंट करती है और तीनों ही बच्चों को साथ में फेस्टिवल एंजॉय करने को भेज देती। बट वो खुद नहीं चाहती बिकॉज अगर वो चाहती तो क्यूया वो नहीं चाहता। वहाँ पहुँच करके एरिका डिसाइड करती है वो वापस से उन दोनों को मिलाकर रहेगी। इसलिए वो वहाँ पर बाथरूम जाने का बहाना बना करके एक साइड में आ जाती और क्यूया की मॉम को फोन करके उसे बताती है कि दोनों ही आपस में फाइट कर रहे, तो आप यहाँ पर आकर के सारा कुछ सॉल्व कर दीजिए बिकॉज मुझे ये सारा कुछ हैंडल हो नहीं रहा। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। क्यूया की मॉम काफी घबरा जाती। दूसरी ओर रोज़ालिया और क्यूया काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज एरिका को बाथरूम गए हुए काफी टाइम हो चुका था। दोनों ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती, जहाँ पर उनकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है जो कि इस फेस्टिवल में आ चुकी थी। वो सारा कुछ बताती है कि उसका फोन नीचे गिर चुका था। क्यूया काफी हैरान हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी मॉम को इतना परेशान होता हुआ देख करके। क्यूया की मॉम लाउडली चिल्ला रही थी एरिका तुम कहाँ पर हो। सो अब सभी साथ मिल करके एरिका को ढूंढना स्टार्ट कर देती, जहाँ पर उन्हें एक भीड़ दिखाई दे रही थी। सभी लोग वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर एरिका कचड़ों के बीच में अपनी नेकलेस को ढूंढ रही थी। जो देख करके क्यूया उसके पास आकर कहता उसको ढूंढना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एरिका उसे रिप्लाई करती वो मेरे लिए काफी प्रीशियस था और मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए, मैं बस उसको ढूंढना चाहती हूँ। तो इस पर क्यूया उसकी बात को मान जाता और उसके साथ ढूंढना स्टार्ट कर देता। सभी लोग साथ में ढूंढते जा रहे थे। तो ऐसे ही कुछ समय बाद उसकी मॉम को वो नेकलेस मिल जाता है। सभी लोग काफी हैप्पी हो जाते और साथ में फायर वर्क को देखते। जिसके बाद अगले दिन क्यूया एरिका के साथ वापस जा रहा था, तो उसकी मॉम काफी सैड हो जाती बिकॉज वो अपने बेटे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, प्लस क्यूया यहाँ पर हमेशा आता भी नहीं। तो इस पर क्यूया उनके पास जाकर कहता आप चिंता मत कीजिए, अब मैं हर एक समर ब्रेक पर यहाँ पर आता रहूंगा। ये सुन करके उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और दोनों को बाय बोलती। रास्ते में एरिका क्यूया की बचपन की फोटोज को देख करके स्माइल करती जा रही थी। अब आगे वो स्कूल आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को क्यूया की बचपन की फोटोज को दिखाने जाती, लेकिन तभी वहाँ पर क्यूया आ जाता है और उसे लेकर के छत पर चला जाता और डायरेक्ट उसके फोन से सारे फोटोज को डिलीट कर देता, जिस पर एरिका काफी गुस्सा करती। तो क्यूया उसे डायरेक्ट किस कर लेता। ये बात कह कर कि जब तुम्हारे पास मैं खुद इसी के साथ इस लव डवी एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।